साथ मौजूद है निशिकांत दुबे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। निशिकांत जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आपका भी स्वागत है। आखिरकार पार्लियामेंट में आप इतने वर्षों से सांसद हैं, लंबे अरसे से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये हो क्या रहा है? देखिए, पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द पोजीशन मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ये चौथी एलओपी को अब अर्बन नक्सल कह रहे हैं, क्यों? आप ये देखें कि पार्लियामेंट फोरम क्या है, बातचीत करने का, अपने बातों को कहने का, जनता के मुद्दे उठाने के, गुंडागर्दी करने का तो नहीं है, या उसको बंधक बनाने का तो नहीं है। एक ऐसी किताब जो कभी छपी ही नहीं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कभी इजाजत ही नहीं, पर वो तो हाथ में लेके घूम रहे हैं। यदि उन्होंने बाहर से मंगा लिया, अमेजन से मंगा लिया, जर्मनी से मंगा लिया, तो लीगल तो नहीं हो जाएगा ना। यदि दाऊद इब्राहिम की कोई जीवनी लेकर कोई घूमने लगे और यदि भारत में वो बैन है तो वो उनका हिसाब है। तो मेरा ये मानना है कि 1954 के आर्मी एक्ट के तहत कोई भी आर्मी का अफसर कोई किताब बिना डिफेंस मिनिस्ट्री की इजाजत के नहीं लिख सकता। यही लोकसभा के अध्यक्ष की रूलिंग है। एक बहुत बड़ा आरोप लगा, और जो स्पीकर साहब के हवाले से मैं बोल रहा हूं, स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी दी कि पुख्ता खबर मिली थी कि कांग्रेस के कई सांसद, खासकर पर वुमेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये बहुत बड़े मायने हैं। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री अगर सदन में सुरक्षित नहीं है, वुमेन एमपीज के बीच में सुरक्षित नहीं है, तो कहां सुरक्षित है? कांग्रेस कह रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये घटना जो है सीसीटीवी में कैद है। मैंने देखे वो विजुअल देखा। कांग्रेस की 10 महिला सांसद जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं वहां वो आ गए थे, और अश्विनी वैष्णव जी, अन्नपूर्णा जी, अनिल बलूनी जी, गिरिराज सिंह जी, कई एक ऐसे, अर्जुन मेघवाल जी, कई एक ऐसे लोग थे, क्योंकि मेरा सीट थोड़ा पीछे, डॉक्टर संजय जायसवाल जी, इन लोगों ने एक दीवार बना ली थी, लेकिन तब तक वो प्रधानमंत्री के घेरे तक चले गए थे। पर प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे। नहीं, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, 5 बजे उनका जवाब था, प्रधानमंत्री जी आने वाले थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस एपिसोड में मैं स्पीकर के, ये फैक्ट है कि वो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रधानमंत्री जी के साथ करना चाहते थे। जैसे धक्का दे सकते थे, कपड़े फाड़ सकते थे, प्रधानमंत्री जी के ऊपर उल्टे पुल्टे आरोप लगा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन और उसमें एक सांसद होने के नाते, या उस हाउस की जो डिग्निटी है उसके नाते, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर की बात मान ली और वो नहीं आए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिलो द बेल्ट जाता। अब मैं बोलता हूं आप भी बिलो द बेल्ट चले गए। आपने अय्याश और पता नहीं क्या क्या शब्द बोल गया। 40 किताबें आपने यहां रखी हैं, किताबों से भरा बैग। मैंने कुछ नहीं बैग बोला। में हमने सदन में पैसे तो आते हुए देखे थे एक समय पर, लेकिन ये किताबें लेकर पहुंच गए, वो भी 40। मैंने अपनी कोई बात नहीं कही। यदि मैं बोलता इस किताब, अय्याश कहा आपने? अय्याश तो किताब में लिखा हुआ है। नहीं, अय्याश यदि किताब में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूं? यदि इसको इंडियन समर को ही लिख लीजिए, किताब है, आप इसको यदि देख लीजिएगा तो इसमें है कि नेहरू किस तरह से अय्याशी करते थे। मैं क्या कर सकता हूं इसमें? यदि इसके आगे आप मित्रोखिन डायरी देखिएगा तो इसमें कहा गया एचकेएल भगत से लेकर सारे लोग जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको महिला भी चाहिए थी, उनको पैसे भी चाहिए थे, केजीबी के पेरोल पे सब थे। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो किताब, और यह किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं भी चले जाइए, किताब को पढ़िए। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो किताबों में लिखा हुआ है तो इसको बैन क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी ना, हमारी सरकार ने इन किताबों, ये सारी किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ अब सदन में बोलेंगे तो वही किताब पर ही तो चर्चा करना चाहते हैं। जब आप एक किताब पर चर्चा करिएगा तो चर्चा तो हजारों किताब पर होगी ना। जो किताबों में लिखा हुआ है मैंने वही बोला है। यदि मेरे शब्द होते तो मेरे शब्द इससे भी ज्यादा गलत होते। मैंने अपनी गरिमा का पालन किया। मुझे पता है, मैं 4 बार का सांसद हूं, मैं लोकसभा के नियम, संचालन, कानून जानकारी है मुझे, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है मुझे। मैंने उतनी ही बातें कोट की जो किताब में लिखा हुआ है। यदि उससे ज्यादा मैं बोलता, यदि किताब को मैं पूरा पढ़ना शुरू करता, तो पूरा गांधी नेहरू परिवार जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है राहुल गांधी के इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? जो खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है वो क्या बताएगा? सोरोस से किसके रिलेशन है, सैम पित्रोदा के साथ कैसे जाते हो, रोज जो प्रत्येक दिन हवाई जहाज से जाते हो, कभी वियतनाम कभी कंबोडिया, जितने हमारे जो है भारत के विरोधी लोग हैं, भारत के विरोधी मूल के लोग हैं, जितनी संस्थाएं हैं, उसके साथ आप जो है कॉम्प्रोमाइज हो। 2008 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जो है रिलेशन बना। एक कॉम्प्रोमाइज आदमी के बारे में क्या? अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल।
आपको लगता है कि राहुल ये गांधी को सदन- सीरियसली लेने की आवश्यकता है? अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया गांधी सरनेम चुराया हुआ है। तो गांधी सरनेम चुरा ही लिया ना। फिरोज गांधी थे, GHANDY थे ना। कहते हैं कि हमने जो है कन्यादान किया इंदिरा जी का, कांग्रेस के इसीलिए सांसद गांधी भी आ बोले। गया। मैं आपको बताऊं कि मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मेरी जो बड़ी बहन की बेटी थी ना, वो अभी न्यूजीलैंड में है, उसके हस्बैंड न्यूजीलैंड में, वो लोग वहां के नागरिक हुए, मैंने उसका कन्यादान किया, तो वो दुबे थोड़े हो गए। वो दीक्षित है तो वो दीक्षित ही रही, जो हस्बैंड का नाम है वही लड़की का नाम होगा। पर अब तो नया जमाना है। कोई भी नया जमाना, ये तो नए जमाने की बात कर रहा हूं, ये मैं कोई पुराने जमाने का आदमी थोड़े हूं, मैंने तो अभी कन्यादान किया है। नहीं, पर अब देखिए ना, ये पार्लियामेंट का स्तर कहां जा रहा है। देखिए, मैंने भी इन शब्दों का अब गांधी सरनेम पर सवाल आप खड़ा करें। सबको पता है राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब मतलब देखिए क्या है कि अब कई लोग तो कहते हैं महात्मा गांधी से गांधी लिया हुआ था। तो यदि गांधी सरनेम हो गया और कन्यादान से हो गया, तो अपने आप को वैसे क्यों नहीं कहते हैं जो ब्राह्मण कहते हैं? किस बात के लिए आप ब्राह्मण हो गए? यदि गांधी सरनेम से इतना ही प्यार है और कन्यादान कर दिया और आपको लगता है कि हम महात्मा गांधी के जात के हो गए या उनके परिवार के हो गए, तो उनके परिवार के जो लोग हैं, तुषार गांधी से लेकर राजमोहन गांधी तक, तो वैसे ही है ना, बनिया ही है ना। तो ये क्यों जनेऊ पहन के कहते हैं कि हम ब्राह्मण है? किस बात के लिए ब्राह्मण हो गए? कौन है ब्राह्मण आपके यहाँ? आपके फादर ब्राह्मण कि आपके दादा ब्राह्मण? कौन है? नाना। नाना से कोई मतलब नहीं होता है। या हमारे हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि लड़की पानी की तरह, उसकी जिसके साथ शादी होगी उसका वही कास्ट होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मीरा कुमार के जो बच्चे हैं वो शेड्यूल कास्ट हो जाते, क्योंकि मीरा कुमार के जो फादर हैं वो शेड्यूल कास्ट है। मीरा कुमार उनकी लड़की थी तो शेड्यूल कास्ट है, लेकिन जब उन्होंने शादी की है कुशवाहा से, तो उनके बच्चे तो एलिजिबल ही नहीं है ना शेड्यूल कास्ट होने के लिए, इसलिए चुनाव नहीं लड़ पा रहे सासाराम से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे से बातचीत करी, और आने वाले दिनों में देखते हैं सदन में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद आप।